बिहार में जंगलराज की वापसी। पटना में राजद नेता के बेटे ने की गुंडई। थाने में घुसकर डीएसपी के साथ गाली गलौज और हाथापाई की। डर से पुलिस कार्रवाई को तैयार नहीं। बिहार में एक बार फिर से जंगलराज की वापसी हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब राजद नेता जो है वो गुंडई पर उतर गए हैं। मामला राजधानी पटना का है, जहां पर थाने में घुसकर डीएसपी के साथ बदतमीजी की गई है और गाली गलौज भी किया गया है। आपको बता दें कि पटना में राजद के एक पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे ने थाने में घुसकर डीएसपी के साथ बदतमीजी की। अनवर अहमद का बेटा असफर अहमद निवर्तमान वार्ड सदस्य है। असफर अहमद ने थाने में घुसकर डीएसपी को गालियां दी, अभियुक्त को छुड़ाने की कोशिश की। चर्चा ये भी है कि डीएसपी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। इसके बाद पुलिस का हाल यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने का हौसला नहीं जुटा पा रही है। बता दें कि कल पीरबहोर इलाके में पुलिस को देखकर भाग रहे 4 युवकों को पुलिस ने खदेड़ा था। पुलिस ने उनमें से 2 को पकड़ लिया था। बाद में स्थानीय गुंडों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। असामाजिक तत्वों की पिटाई से पुलिस का एक सिपाही बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस ने हमलावरों में से एक को पकड़ लिया। गुरुवार की रात ही 40 से 50 लोग थाने में घुस आए और पुलिस की पकड़ में आए व्यक्ति को छोड़ने का दबाव बनाने लगे। पुलिस ने जैसे तैसे उनका बात को माना और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। गुरुवार की रात हुई इस घटना के बाद शुक्रवार को पुलिस के आलाधिकारी पीरबहोर थाने पहुंचे। डीएसपी अशोक सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां गुरुवार की रात पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई थी। इसी क्रम में पुलिस ने एक दुकानदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दुकानदार को लेकर डीएसपी पीरबहोर थाने में चले आए। डीएसपी के थाने पहुंचने के कुछ देर बाद ही राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे असफर अहमद लोगों की जमात के साथ थाने में घुस गया। उसके बाद उसने थाने में गुंडई की हद पार कर दी। पीरबहोर के थानेदार ने इस संबंध में मीडिया को क्या कुछ बताया है, आप देखिए। देखिए, आपको क्या सुनने में आया है वो अलग बात है। ठीक है। मुझे उस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जो कल से घटना यहाँ घट रही है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप लोग क्या सुन के आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कल से जो घटना यहाँ पे घट रही है उस संबंध में मैं बात अपनी बताऊंगा कि क्या मसला यहाँ पे चल रहा है। असल कल एक वीडियो वायरल हुआ था। पिछले 10 दिन से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ था कि कोई बंदा जो है फायरिंग कर रहा है और उसके बारे में लगातार ये खबर आ रही थी कि वो अपनी पिस्टल लेके घूमता फिरता रहता है। तो उस पर काम चल रहा था। टीम लगातार उस पर काम कर रही थी और मिली हुई आसूचना के आलोक में टीम कल गई थी वहाँ पे उसको पकड़ने को। पटना मार्केट में मीना मार्केट है, पटना मार्केट में मीना बाज़ार के ऑन प्लान एक बिल्डिंग है, उसी में। तो वहाँ पे उस बिल्डिंग में सर्च करने छत पे जाने के बाद 5-6 लोग जो है भूंजा खा रहे थे। इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। वहाँ देखने के बाद टीम वापस लौट रही थी और पटना मार्केट के एग्ज़िट के पास 4 बंदा बैठा था। 4 बंदा जो है जैसे ही पुलिस टीम को देखा, देख के भागने लगा। क्योंकि स्ट्राइकिंग टीम जो है सिविल में थी और बाकी लोग वर्दी में थे, तो उन लोगों ने खदेड़ करके 2 बंदे को पकड़ लिया और उसको लेकर के आ रहे थे। इसी बीच शिया मस्जिद गली के पास जो लोगों का अपना बैठकी था, उसमें से हुजूम बना के लोगों ने सिपाहियों पे हमला करके उन दोनों को छुड़ा लिया और उसमें से एक सिपाही को बुरी तरह से पीटा गया, जो सिविल में सिपाही थे। फिर यहाँ से जब हम लोग की टीम को पता चला कि वहाँ पे एक सिपाही जो है छूट गया और पीटा गया, तो यहाँ से फिर पुलिस टीम जाके उसको लेकर के वापस आई। उसके साथ एक बंदा जो उसको पीट रहा था वो लेकर के आई थी टीम, लेकिन फिर इन लोगों ने आके उसको थाने पे आकर के उन लोगों को उस बंदे को छुड़ा लिया। और लगभग 50-60 की संख्या में कुछ लोग आकर के यहाँ पे ये दबाव बनाने लगे कि उसको क्यों जो है पकड़ा गया, वो मासूम था, उसके पास कुछ नहीं था। तो हम लोगों की तरफ से कहना था कि ठीक है, कोई बंदा भाग रहा है तो उसे पुलिस खदेड़ेगी ही, अगर वो मासूम है तो उसको छोड़ा भी जाएगा, लेकिन थाना तक लाने में आप लोगों को इस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए था। बात कल ये थी। उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया सिपाही को और उसके संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हो रही है निश्चित रूप से।
उसके बाद आज का ये घटना हुआ है कि जब इस घटना को लेकर के सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे यहाँ पे, डीएसपी साहब, गांधी मैदान थाना प्रभारी, कदम कुआं थाना प्रभारी, ये सभी की टीम हम लोग जा करके घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत हम लोग वहाँ पर जहाँ पे घटना घटी थी वहाँ पर एक व्यक्ति जो दुकानदार है उनको लाया गया कि आप बताइए कि घटना कैसे घटी, अगर आपके जानकारी में कुछ है तो आप बताइएगा, या कौन बंदा लोग थे ये बताइएगा। उनको लाया गया था, उनको छुड़ाने के लिए ये तत्क्षण थोड़ी देर के बाद चले आए असफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज़ तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेके वो अब पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें बहुत मतलब दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है इनको बहुत हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लगातार 10 मिनट हमने उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे। तो आखिर में उनको जो है रोका गया है। उस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनुपातिक रूप से अनवर अहमद साहब के संबंध में अभी कुछ नहीं है, बस उन्हें डिटेन किया गया है, चूँकि उन्होंने यहाँ पे आके कुछ बात ऐसी कही थी, उनका डिटेंशन किया गया है अभी। वो भी बदसलूकी किए? नहीं, उन्होंने बदसलूकी के जैसे कोई बात अभी तक तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें थी जो अभी है, शिफ्ट होगी जैसी चीज़ें। वैसे अनवर साहब के बारे में अभी मेरे पास कोई कहने के लिए नहीं, लेकिन असफर जो है उन्होंने दुर्व्यवहार किया। कुल कितने लोग? असफर को फिलहाल डिटेन करके रखा गया है, यही बात। हिरासत में कितने लोग? अभी हिरासत में डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। घिराव भी हुआ था जी, थाने का घेराव भी हुआ था और अनवर अहमद अभी तक अंदर में है, आखिर नहीं वजह क्या है? नहीं, बस इसी आशंका के तहत कि ऐसा नहीं हो कि गोलबंदी करके लोगों को गुमराह न किया जाए किसी के ज़रिए, इसी संभावना को देखते हुए उन्हें क्या फिलहाल अनवर रोका अहमद गया ने है। ये भी धमकी दी थी कि हम लोगों को जुटाएंगे, ये करेंगे, हंगामा करेंगे? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक। तो आपने देखा कि पिरबिहोर थाने के थानेदार ने सब कुछ बताया कि कैसे वो लोग 40-50 की संख्या में आते हैं और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। पिरबिहोर थाने के थानेदार ने यह भी बताया कि अशरफ अहमद ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि दुकानदार को अभी छोड़ना पड़ेगा। थानेदार के मुताबिक असफर अहमद ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। थानेदार ने यह भी बताया कि थाना परिसर और थाने के भवन के अंदर डीएसपी साहब के साथ दुर्व्यवहार किया। असफर अहमद ने ढेर सारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी ऐसी गंदे बातें कहीं जो कहीं से भी स्वीकार नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में जो पटना पुलिस है वो क्या कार्रवाई करती है। क्या पटना पुलिस के ऊपर राजद के बड़े नेताओं का दबाव है, क्योंकि असफर अहमद के जो पिता हैं वो राजद के एमएलसी रह चुके हैं, आरजेडी के नेता हैं। असफर अहमद का भी संबंध आरजेडी से रहा है। तो ऐसे में क्या राजद के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पटना पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, या फिर पटना पुलिस जिस तरह पहले कार्रवाई करती थी उसी तरह से कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।